सो इस यूनिट 1 का हमारा एक पॉइंट रह गया था कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। सो हम ए देख लेंगे और ए देखने के बाद हमारा यहाँ पे यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। देखो एटॉमिक रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। आयोनिक रेडियस क्या है, आयोनिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एटम आयन, मतलब ऐसा एटम कि जो आयन हो, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो उस पर, वो कैटायन हो या फिर एनायन हो। ठीक है, ये हो गई आयोनिक रेडियस, ये हो गई एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मीन्स एटम की रेडियस, आयोनिक रेडियस मीन्स आयन की रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो ये जो डिस्टेंस है, ये जो एटॉमिक रेडियस है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल का डिफरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। उसके बाद है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू आयंस। देखो यहाँ पे क्या होंगे, दो आयन होंगे और उनके बीच की, मतलब उनका जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे हम और उस टाइप से उसकी आयोनिक रेडियस काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे टू आयंस है, दो आयंस के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइडिंग करने के बाद जो डिस्टेंस आएगा वो हुए उसकी आयोनिक रेडियस। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, न्यूट्रल एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम साइज। देखो न्यूट्रल एटम जो, मतलब एक सेम एलिमेंट है, सपोज एक क्लोरीन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है, तो ये दोनों न्यूट्रल है, तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस कैसे होंगी, सेम होगी। अगर हमने इसकी कैलकुलेट कर ली तो इसकी कैलकुलेट करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, उसकी रेडियस भी इसकी जितनी ही होगी। ठीक है, उसके बाद कैटायन हैव अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन एनायन। तो यहाँ पे अगर वो कैटायन है तो उसकी रेडियस कैसी होगी, स्मॉल होगी एज कंपेयर टू एनायन से। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द न्यूट्रल गैसियस एटम। एटॉमिक रेडियस को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, उसका न्यूट्रल गैसियस एटम लेंगे हम। ठीक है, आयोनिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द कैटायन एंड एनायन इन आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या लेंगे हम, कैटायन और एनायन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल एटम लेंगे, न्यूट्रल गैसियस एटम लेंगे, यहाँ पे उसका कैटायन या फिर एनायन होगा। ठीक है, in the same period atomic radius decreases with increasing atomic number। तो देखो अगर एक सेम पीरियड है वहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब एक पीरियड है तो वहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज उसकी साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन पीरियड में। ठीक है, आयोनिक रेडियस में द ट्रेंड्स इन आयोनिक रेडाई आर जस्ट पैरेलल विथ एटॉमिक रेडाई। मतलब एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई दोनों ही क्या होगी, डिक्रीज होंगी इन पीरियड में क्या हो रही है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे साइज भी क्या होती है, डिक्रीज होती है जब हम पीरियड्स में जाएंगे। पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ए पॉइंट भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 हो गया कंप्लीट। आपको अगर आप बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए पढ़ रहे हो तो आपको इस पूरे सिलेबस की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप जस्ट प्लेलिस्ट जाके चेक करो और वहाँ से पढ़ना चालू करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।